स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग ऑफ 11th क्लास। इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड, द बॉन्ड formed by head on head overlapping of atomic orbitals. The bond formed by the head on head या head to head overlapping of atomic orbitals. Head to head ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक का मतलब है कि मेरे पास ये हमारे पास क्या है, एक s ऑर्बिटल, ये भी हमारे पास क्या है, s ऑर्बिटल। अगर इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। तो ये क्या है हमारे पास, हेड टू हेड। अभी s के अंदर कोई हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होती है, ये स्फीयर है, कहां से मर्जी से अटैच हो सकता है। तो अगर s एंड s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो इधर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बात करता हूं, जैसे एक ऑर्बिटल मेरे पास क्या है, pz का है, और सेकंड मेरे पास क्या है, s ऑर्बिटल है। तो ये इसका हेड है, इसके साथ भी क्या होगा, सेम। अब s का कोई हेड नहीं होता क्योंकि स्फेरिकल है, तो इसके साथ भी अगर बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब थर्ड बात करता हूं मैं, हेड टू हेड। हेड टू हेड मान लो मेरे पास ये p ऑर्बिटल, ये अनदर p ऑर्बिटल, ये मान लो pz, ये भी pz ऑर्बिटल। अगर दोनों को मैं क्या करता हूँ, ओवरलैप करवाता हूं, तो मेरे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन के आती है, जिसमें क्या है, P का एक हेड और इस वाले PZ का एक हेड आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण मेरे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। मींस अगर ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, जैसे कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो उसके कारण हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। स्टूडेंट ये था सिग्मा बॉन्ड। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई बॉन्ड क्या होता है या पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, द बॉन्ड formed by the sidewise overlapping of atomic orbitals। मीन्स जो बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। जैसे मैं एटॉमिक ऑर्बिटल कंसीडर कर लेता हूं, मेरे पास ये है px, ये भी मेरे पास क्या है, px। अगर इन दोनों ऑर्बिटल्स की मैं ओवरलैपिंग करवाता हूं, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है px एंड py ऑर्बिटल्स की, ये इनकी क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। अगर कोई भी दो ऑर्बिटल्स की अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो उसके अंदर बनता है पाई बॉन्ड। मींस अगर कोई भी ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है तो वो फॉर्म करता है पाई बॉन्ड। अगर हेड ऑन हेड टू हेड या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये कंडीशन है क्या, पाई बॉन्ड की। अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास जैसे ये दो हाथ है, मान लो ये अनदर ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, अगर इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड। अगर इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये थे डेफिनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अभी हम बात करते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में।
एंड द पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट लिखते हैं पॉइंट सिग्मा बॉन्ड में, इट इज formed by the head on head overlapping of atomic orbitals। पाई बॉन्ड में लिखते हैं फर्स्ट, इट इज formed by the sidewise overlapping of atomic orbitals। ऑर्बिटल्स ये था फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि पाई सिग्मा बॉन्ड वो हेड टू हेड एंड द पाई बॉन्ड क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। सेकंड बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लार्ज। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मींस जो ओवरलैपिंग करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल वो आपस में ज्यादा अमाउंट्स में, मतलब ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे। और इसमें क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेसर। क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेसर होती है। मींस सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लार्ज है और पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, स्मॉल है। थर्ड हम बात करते हैं, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन बॉन्डेड एटम। जो सिग्मा बॉन्ड है स्टूडेंट वो सिमेट्रिकल होता है इंटरनल एक्सिस के, मींस वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। लिखते हैं रोटेट फ्रीली। तो पाई बॉन्ड स्टूडेंट इट इज नॉट symmetrically about internuclear axis। I dot it means not rotate freely। तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है एक्सिस के अबाउट, जो पाई बॉन्ड है वो एक फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। अगर फ्रीली रोटेट करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये था थर्ड। और लास्ट लिख देते हैं स्टूडेंट्स, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। देन पाई बॉन्ड। वीक बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और जितनी कम ओवरलैपिंग होगी उतना ही वीक बॉन्ड होगा। लास्ट हम लिख सकते हैं इसके अंदर, पहले देख लेता हूं आपको विजिबल है या नहीं। हाँ स्टूडेंट आपको विजिबल है। लास्ट हम पॉइंट ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट हम ऊपर लिख लेते हैं, एस ऑर्बिटल
कैन पार्टिसिपेट। हाँ स्टूडेंट, एस जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके अंदर एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड में साइडवाइज ओवरलैपिंग चाहिए, बट जो हमारे पास एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। तो अगर वो स्फेरिकल सिमेट्रिक है तो वो साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। तो एस ऑर्बिटल कैन नॉट पार्टिसिपेट। ये थे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम करते हैं रेजोनेंस के बारे में। हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड कर लिए हैं, वो क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेजोनेंस टर्म की तरफ। तो सुनिए रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस करने से पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं ओजोन O3 की। मान लो ये मेरे पास क्या है, ओजोन है। ये इसका फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड और थर्ड। अभी आपको पता है अगर कोई भी दो एटम है, अगर कोई भी दो एटम है, अगर उनके बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा है, और जो इसके अंदर फिर ये फर्स्ट सिग्मा एंड सेकंड क्या होता है, पाई। अभी आपको पता है जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वो क्या होता है, वीक। अगर ये वीक बॉन्ड है, अगर इसको हम थोड़ी बहुत भी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। तो मैं करता क्या हूं, जो ये पाई बॉन्ड है ये क्या है, एक वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड है तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये यहाँ पे चले गए। सपोज करो कि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन नंबर 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया है कार्बन ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3 के अंदर। तो हमारे पास एक नई स्ट्रक्चर बन के आ चुकी है। ये स्ट्रक्चर हमें जर्नल ऑक्सीजन की मिलती है देखने को। मीन्स ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो ये वाली फॉर्म में, एक ये वाली फॉर्म में। तो इस तरह की जो भी स्ट्रक्चरें बनती हैं कोई भी अन्य कंपाउंड्स की, उसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब उससे हमें एक रेजोनेंस टर्म डिफाइन करते हैं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर बनी है किसकी, ओजोन की, जिसके अंदर एक पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर गया है यहाँ पे। और स्टूडेंट ये भी हो सकता है ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस भी मूव कर सकता है यहाँ पे। मीन्स इससे ये भी बन सकता है और इस टर्म से ये भी बन सकता है। मीन्स आपस में दोनों क्या है, इंटरचेंज हो सकते हैं। स्टूडेंट अगर एक ही स्ट्रक्चर की, एक ही कंपाउंड की और एक ही मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उन दोनों स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो जो ऑक्सीजन है, ओजोन है, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये दोनों स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड हैं, ये बने कैसे, वो जो ये बनती हैं उनका नाम दिया गया है रेजोनेंस या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो अभी हम बात करते हैं कि हम कोई भी कंपाउंड की अगर हमने प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है, जैसे मैंने ओजोन की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है। अगर मान लो मैं इस स्ट्रक्चर नंबर 1 से ओजोन की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूं तो वो थोड़ी बहुत अलग होगी, और सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की अगर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर थोड़ी बहुत है अलग हो सकती है। तो बट साइंटिस्ट ने क्या निकाला कि इन दोनों की प्रॉपर्टी को अलग अलग ना डिस्क्राइब किया जाए, एक साथ डिस्क्राइब किया जाए। तो उन्होंने एक टर्म निकाल दी, रेजोनेंस। तो उसमें रेजोनेंस क्या होती है कि कोई भी कंपाउंड उसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकती है, तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। तो उन्होंने डेफिनेशन दी है रेजोनेंस की, वो मैं आपको लिखवाता हूं अभी। तो स्टूडेंट अभी हम बात करते हैं रेजोनेंस के डेफिनेशन के बारे में। व्हेन अ मॉलिक्यूल cannot be represented by single structures, but its characteristics property can be described by two or more than two structures, then the actual structure is called resonance hybrid structure of these structures, and this phenomena is called resonance.
मीन्स अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उनकी कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाई जाती हैं जो दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं। तो उन सारी स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करके उनके एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो ये फिनोमिना होता है उसे हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन लिख लेना, ये आपके पेपर में आ सकती है। डिफाइन द रेजोनेंस या व्हाट इज रेजोनेंस एंड राइट इट्स कंडीशन। अभी हम बात करते हैं कंडीशन की। तो पहले आपको मैं बता कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के लिए हमें कुछ कंडीशन दी जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन है जो भी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होगा, फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट क्या कंडीशन है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मींस इस तरह का एक रेजोनेंस ही होता है जैसे जिसके हम बोल सकते हैं, इसका ए टाइप है हमारे पास पाई सिग्मा पाई। मींस अगर मॉलिक्यूल है उसके अंदर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है हमारे पास पाई सिग्मा लोन पेयर भी हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन है पाई सिग्मा हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो सकता है। फोर्थ है पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होना चाहिए। और यह हमारे पास लास्ट पांचवी टाइप है पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल्स। मींस अगर इस तरह का कोई भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल के अंदर तो हम बोल सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस फिनोमेना होगा जिसके अंदर कॉन्जुगेशन की बात करी गई है। यह सब जो भी इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।